नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन में श्रम मंत्रालय ने फाइल खोल दी है। जल्द मिलेगी आप सभी के लिए गुड न्यूज। जी दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन के मामले को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। श्रम मंत्रालय में खुली फाइल, सांसद को मिला अहम आश्वासन। तो दोस्तों, आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर श्रम मंत्रालय के अंदर किस प्रकार से चर्चा हुई है, कैसी फाइल खुली है, इससे पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, चलिए इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं 18 महीने की डीए और डीआर का एरियर प्रपोजल पहुंचा सरकार के पास। सभी पेंशनर्स को होगा इसका भुगतान। तारीख बेहद आप सभी के लिए नजदीक है। इस दिन मिलेगा आप सभी को 18 माह का बकाया डीए एरियर। तो आखिरकार 18 माह के बकाया डीए एरियर को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ ने सभी को दे दी है बड़ी खुशखबरी, सभी के खाते में आएंगे इतने पैसे। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अपडेट चेक को लेकर भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसमें फिटमेंट फैक्ट में आप सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। वर्तमान बेसिक आप सभी का बढ़ेगा, जिससे दोस्तों सैलरी और पेंशन में आप सभी के लिए कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया ऐलान, बड़ा ऐलान आप सभी के लिए आया है। नया सर्कुलर जारी हो चुका है, तो इसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले ईपीएस 95 हायर पेंशन के मामले को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। श्रम मंत्रालय में इसकी फाइल खुली है और सांसद को अहम आश्वासन मिला है। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों कर्मी उच्च पेंशन के लिए संघर्षरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का रवैया सवालों के घेरे में है। सांसद विजय बघेल ने श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद हल की उम्मीद की है। क्या सरकार जल्द करेगी इसकी बड़ी घोषणा, चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है काफी नाराज लग रहे हैं पेंशनभोगी, जिसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि आयोग के रायपुर कार्यालय के रवैये को नाराज कर्मचारियों ने सांसद के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सांसद बघेल ने श्रम मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 का हवाला देते हुए कहा कि ईपीएस 95 योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने मंत्री से इस मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही करने की मांग भी कर डाली है। सांसद बघेल ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने मंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना न केवल न्यायिक उल्लंघन है, बल्कि यह हजारों वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण है। वहीं भूतपूर्व कर्मचारियों के उच्च पेंशन के लिए 15 से 30 लाख रुपए तक की अंतर की राशि ईपीएफओ रायपुर कार्यालय में जमा करवाई, लेकिन बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन राशि को वापस कर दिया, उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया। सांसद बघेल ने इसे कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं ट्रस्टों के बीच भेदभाव को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 योजना के तहत छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रस्टों के बीच भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। सांसद बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी ट्रस्टों पर समान नियम लागू करने का आदेश दिया, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया। इसके विपरीत सेल की अन्य इकाई जैसे कि आईआईएससीयू, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ हाल फिलहाल में दिया जा रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए मंत्री ने बड़ा आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के मामले को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंत्रालय जल्द ही कार्रवाई करेगा और प्रभावित कर्मचारियों को न्याय भी दिलाएगा। यहाँ पर जो है सांसद ने क्या विश्वास जताया, इसके बारे में बात करें तो सांसद विजय बघेल ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने ईपीएस 95 योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और
सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ रायपुर की इस कार्रवाई से हजारों पूर्व और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए, ये बात कही तो मामला जल्द ही निपटने वाला है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन का मुद्दा लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारियों का यह मामला सरकारी कर्मचारियों की सरकारी प्रक्रिया में सुधार, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है। श्रम मंत्रालय में इस फाइल को खोलने और मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे पर शीघ्र ही समाधान अब सभी के लिए होने वाला है। तो हायर पेंशन को लेकर अब सभी के लिए बेहद बड़ी और इंपोर्टेंट खबर ये सामने निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी को दे दी है बड़ी खुशखबरी, सभी के खाते में आएंगे इतने पैसे। जी हां तो दोस्तों, पिछले काफी लंबे समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना से जुड़े बड़े सुधारों की मांग की जा रही है। इस पर बोर्ड की तरफ से काफी विचार विमर्श भी किया जा रहा है। आज इस खबर में हम आपको जानकारी देंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ अकाउंट में पेंशन धारक और इनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को सौंपने का प्रावधान किया गया जाए, इसकी मांग क्या की जा रही है, चलिए जानते हैं। देखिए, आपको बता दें कि यह कदम पेंशन योजना को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ सकें और इस योजना का जो है वो लाभ उठा सके। जानकारी देते हुए बताया गया कि मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रहा है। अब देखना होगा कि इसको लेकर कब आधिकारिक रूप से आप सभी के लिए अपडेट जारी किया जाता है। तो आखिरकार किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सबसे ज्यादा लाभ उन कर्मचारियों को मिलने वाला है जिन्होंने लंबी सेवाएं दी है, परंतु उनकी पेंशन की राशि हाल फिलहाल में कम है। इसे वर्तमान में 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय पेंशन फंड में अधिक योगदान देने पर विचार विमर्श कर रहा है। अब देखना होगा कि इसको लेकर ऑफिशियल रूप से कब बड़ा ऐलान किया जाता है। पिछले काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। अब बोर्ड भी इस पर विचार विमर्श करने की तैयार हो चुका है। जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकता है और आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन में बेहद ही आसानी के साथ बड़ी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा ऐलान आप सभी के लिए सामने आया है। अब इसको लेकर नया सर्कुलर भी आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। जहां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन एक्टिवेट करने और आधार से जुड़े बैंक अकाउंट को लिंक करने की डेडलाइन आप सभी के लिए बढ़ा दी गई है। इसे पूरे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 30 नवंबर 2024 तक तय की गई थी, लेकिन इसके बाद 15 दिन की घोषणा बढ़ा दी गई। ये घोषणा ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करके दी है। ईपीएफओ के नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे मौजूद कारोबारी साल से जुड़े कर्मचारियों के लिए यूएन एक्टिवेट और आधार लिंकिंग का पूरा काम करें, खासतौर पर हाल ही में भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए, ताकि ईएलआईसी स्कीम का भी वो लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो ईपीएफओ की तरफ से ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आया है, जिसमें आप सभी के लिए सीमा को 15 दिन तक और भी बढ़ा दिया जा चुका है। ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।